जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में कई राशन कार्ड धारकों का मुफ्त राशन खतरे में है। कुछ लोगों की तरफ से गलत या अधूरी जानकारी दर्ज होने के कारण उनका नाम कट सकता है। कार्ड धारक समय रहते अपनी जानकारी जांचें और सुधार कर लें, वरना सरकार द्वारा राशन वितरण रोकने का आदेश लागू होगा। यूपी सरकार ने बिजली बिल में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब कई परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा और 90,000 रुपए तक का अनुदान भी मिलेगा। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली खर्च की चिंता कम होगी। यूपी में मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार से इन इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना के कारण विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। नागरिकों को सुरक्षित रहने और जरूरी कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। यूपी में हर व्यक्ति पर औसतन 37,500 का कर्ज है। 5 साल में राज्य का कुल अरण्य 6 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का अनुमान है। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता कर्ज राज्य की विकास योजनाओं और बजट पर दबाव डाल सकता। यूपी के 11,600 किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। सीएम योगी आज सीधे उनके बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर करेंगे। यह मदद किसानों के विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ी योजना का हिस्सा है, जिससे उनके कई परिवारों की जीव शैली सुधरेगी। गाजियाबाद के 10 साल पुराने अस्पताल का नवीनीकरण पूरा हुआ। अब मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आधुनिक उपकरण, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा संपन्न वार्ड से इलाज की गुणवत्ता बढ़ी है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों की संतुष्टि दोनों सुनिश्चित होगी। यूपी के सीएम योगी ने नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने का आदेश दिया है। इसके तहत शहरों में इलेक्ट्रिक बस का संचालन बढ़ाया जाएगा। इस योजना से शहरों में प्रदूषण कम होगा, सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक बनेगी और नागरिकों को सुरक्षित व आधुनिक यातायात का अनुभव मिलेगा। यूपी सरकार ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। इसके तहत वृद्ध जन एक और तत्काल मदद और सुरक्षा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके स्वास्थ्य और सामाजिक जरूरतों में मदद करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में सख्त कार्यवाही का आदेश दिया है। नियमों की अवहेलना और लापरवाही के आरोप में 7 डॉक्टर को बर्खास्त किया जाएगा। यह कदम चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यूपी के बस्ती जिले में चौथा टोल प्लाजा बनना शुरू होगा। इसे 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। टोल प्लाजा के संचालन से सड़क रखरखाव बेहतर होगा और यातायात प्रबंधन में सुधार आएगा। साथ ही राज्य को राजस्व में भी लाभ मिलेगा। यूपी में खाद की उपलब्धता पर विवाद जारी है। सरकार का दावा है स्टॉक पर्याप्त है और किसानों को सप्लाई में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बावजूद कुछ जिलों से खरीद में परेशानी की खबरें मिल रही हैं। सीएम योगी ने किसानों से संयम बरतने और जरूरत के अनुसार ही खाद लेने की अपील की है। यूपी में फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में पता चला कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए वैध आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। पुलिस ने दस्तावेजों और डिजिटल डाटा के जरिए इस गिरोह की कार्य प्रणाली उजागर की है और कई आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड में फुटवियर और लेदर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। नई परियोजनाओं से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह पहल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी और स्थानीय कारीगरों एवं श्रमिकों के लिए स्थायी रोजगार सुनिश्चित करेगी। यूपी के लोगों के लिए एक और बड़ी सौगात है। राज्य में ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इससे यातायात सुविधा बढ़ेगी, यात्रा समय कम होगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। यह परियोजना राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। यूपी सरकार किसानों के लिए नई योजना ला रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण 19 सितंबर से शुरू होगा। योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक मदद, सुविधा और कृषि संबंधी संसाधन उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय बढ़े और खेती का उत्पादन बेहतर हो सके। असाइन मेडिकल कॉलेज में डेंगू फैलने का खतरा बढ़ गया है। कॉलेज के जूनियर डॉक्टर भी संक्रमित हो चुके हैं। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और मरीजों की जांच पर शुरू कर दी है। लोगों को मच्छर से बचाव और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ फिल्म सिटी का शिलान्यास हो सकता है। पहले चरण में इस परियोजना पर 900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। फिल्म सिटी बनने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और फिल्म और मनोरंजन उद्योग को नई दिशा मिलेगी। रेलवे के अस्पतालों में अब सामान्य मरीज भी इलाज कर सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना में यह बड़ा बदलाव लागू हुआ है। इसे केवल कर्मचारी तक सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं
सुविधाएं सामान्य जनता के लिए भी उपलब्ध होगी। मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। यूपी के किसानों ने अपनी आमदनी बढ़ाने का नया तरीका सीख लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से घर के अंदर धुएं और रसायनों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कम होते हैं। यह पारंपरिक तरीका सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर माना जा रहा है। हापुड़ में मिड डे मील खाने के बाद एक बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद महिला ने संबंधित विभाग को शिकायत पत्र भेजा। स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा की जांच के लिए अधिकारियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार जल्द बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त मिलने से पहले किसानों को अपना डाटा अपडेट करना, बैंक खाते और आधार लिंक सुनिश्चित करना जरूरी है। बिना यह काम किए किसानों को समय पर लाभ नहीं मिल सकेगा, इसलिए फौरन कर लें। यह कार्य परिवारों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने योजना के तहत घर बनाने के लिए 1,20,000 की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। लाभार्थियों को निर्धारित समय के साथ में आवेदन करना होगा। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना का उद्देश्य सबको पक्का घर उपलब्ध कराना है। कानपुर में सुबह से उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। तेज धूप के बीच गर्मी का असर जारी है, जबकि आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी के आदेश पर यूपी के सभी जिलों में जल्द एक विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान की निगरानी खुद सीएम योगी करेंगे और रोजाना रिपोर्ट लेंगे। सरकार का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और शिकायतों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करना है। तैयारी तेज कर दी गई है। यूपी से बिहार के बीच नई सीधी बस सेवा शुरू की गई है, जो 7 दिन चलेगी। इस सेवा में बस का ठहराव प्रमुख शहरों में होगा, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक और तेज यात्रा मिलेगी। दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को समय और लागत की बचत होगी। यूपी में पुश्तैनी जमीन का नक्शा अब आसानी से मिलेगा। सरकार ने प्रक्रिया सरल करने के लिए सभी जिलाधिकारी को निर्देश भेजे हैं। इससे किसानों और आम लोगों को जमीन से जुड़े कामों में सुविधा होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। नक्शा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीएसएससी जल्द ही तीसरी बड़ी भर्ती का तोहफा देने जा रहा है। आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन और आवेदन की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश के रेल नेटवर्क में आधुनिकता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य के एक प्रमुख शहर में 16 कोच वाली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन पहुंच गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं और बेहतर आरामदायक सफर के लिए जानी जाने वाली यह ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित और समय पर यात्रा का अनुभव देगी। इससे राज्य में कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधा में बड़ा सुधार होगा।